नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि मिडिल क्लास लोग पूरी जिंदगी मेहनत करते हैं फिर भी फाइनेंशियली फ्री क्यों नहीं बन पाते? असल में प्रॉब्लम इनकम की नहीं होती, प्रॉब्लम होती है फाइनेंशियल थिंकिंग और गलत डिसीजंस की। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं 7 ऐसे फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट्स जिन्हें अगर आपने समझ लिया तो आपकी फाइनेंशियल लाइफ पूरी तरह बदल सकती है। सबसे पहली फाइनेंशियल मिस्टेक है स्टेटस ट्रैप। मिडिल क्लास लोग अक्सर अपनी ज़रूरत से ज़्यादा खर्च करते हैं बस इसलिए कि लोग क्या सोचेंगे। मान लीजिए आपकी सैलरी है 30,000 रुपये और आपने कार ले ली ईएमआई पर। अब कैलकुलेशन देखिए, कार ईएमआई 12,000 रुपये, पेट्रोल 4,000 रुपये, मेंटेनेंस 2,000 रुपये, यानी सिर्फ कार पर 18,000 रुपये खर्च हो गए। अब आपके पास 12,000 रुपये बचे और रेंट, फूड, बिल्स में 10,000 रुपये चले गए और आखिर में आपके पास सिर्फ 2,000 रुपये ही बचते हैं। लेकिन अगर आप मेट्रो या ऑटो यूज़ करें तो खर्च सिर्फ 3,000 होगा और आपकी सेविंग्स हो सकती है 15,000 से 17,000 रुपये तक। याद रखिए, कार एसेट नहीं है, लाइबिलिटी है। एसेट वो होता है जो पैसा कमा कर दे और लाइबिलिटी वो जो पैसा खर्च करवाए। प्रॉब्लम कार नहीं है, प्रॉब्लम है अननेसेसरी एक्सपेंस। दूसरा कॉन्सेप्ट है इमरजेंसी फंड। इमरजेंसी फंड मतलब ऐसा पैसा जो अचानक ज़रूरत पड़ने पर काम आए। मान लीजिए आपकी जॉब चली गई और नई जॉब मिलने में 4-5 महीने लग गए। अगर आपके पास इमरजेंसी फंड नहीं है तो आपको लोन या क्रेडिट कार्ड लेना पड़ेगा। लेकिन अगर आपके पास 6 महीने का एक्सपेंस सेव है तो आप बिना टेंशन के सिचुएशन हैंडल कर सकते हैं। एग्जाम्पल, मंथली एक्सपेंस 20,000 रुपये, तो इमरजेंसी फंड होना चाहिए 1,20,000 रुपये। यही आपको फाइनेंशियल स्ट्रेस से बचाता है। तीसरा, कंपाउंडिंग, गेम चेंजर। तीसरा कॉन्सेप्ट है कंपाउंडिंग। इसका मतलब है पैसा पैसा बनाता है और वो पैसा और पैसा बनाता है। एग्जाम्पल, रियलिस्टिक। अगर आप हर महीने 5,000 रुपये इन्वेस्ट करते हैं और 12% रिटर्न मिलता है, अगर आप 25 साल की उम्र से शुरू करते हैं तो 60 साल तक आपका पैसा बन सकता है लगभग 3-4.5 करोड़। लेकिन अगर आप 35 साल से शुरू करते हैं तो वही पैसा सिर्फ 1.25 करोड़ बनता है, यानी सिर्फ 10 साल की देरी आपको करोड़ों का नुकसान करा सकती है। इसलिए याद रखें, जितना जल्दी स्टार्ट उतना बड़ा फायदा। 4, इंश्योरेंस नॉट इन्वेस्टमेंट। चौथा कॉन्सेप्ट है इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट को अलग रखना। बहुत लोग ऐसी पॉलिसीज ले लेते हैं जिसमें कहा जाता है इन्वेस्टमेंट भी और इंश्योरेंस भी, लेकिन सच क्या है? रिटर्न्स भी कम, कवर भी कम। स्मार्ट तरीका क्या है? टर्म इंश्योरेंस लो, कम प्रीमियम में बड़ा कवर, बाकी पैसा एसआईपी में इन्वेस्ट करो। इससे आपको प्रोटेक्शन भी मिलेगा और वेल्थ भी बनेगी। 6, इन्फ्लेशन, साइलेंट एनिमी। पांचवा कॉन्सेप्ट है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन मतलब समय के साथ चीजों के दाम बढ़ना। आज जो चीज 10 लाख की है वो 10 साल बाद 18-20 लाख की हो सकती है। मतलब अगर आपका पैसा सिर्फ सेविंग्स अकाउंट में पड़ा है तो उसकी वैल्यू धीरे धीरे कम हो रही है, इसलिए इन्वेस्टमेंट जरूरी है। 6, एसेट एलोकेशन। छठा कॉन्सेप्ट है एसेट एलोकेशन, मतलब अपने पैसे को अलग अलग जगह इन्वेस्ट करना। एक सिंपल रूल, 100 माइनस आपकी एज इक्वल्स टू इक्विटी परसेंट। अगर आपकी एज 30 है तो 70% इक्विटी और 30% सेफ इन्वेस्टमेंट। इससे आपका रिस्क भी कम, ग्रोथ भी अच्छी। 7, टैक्स प्लानिंग। सातवां कॉन्सेप्ट है टैक्स प्लानिंग। इंडिया में सेक्शन 80C के तहत आप 1,50,000 तक टैक्स बचा सकते हैं, जैसे पीपीएफ, ईएलएसएस, टर्म इंश्योरेंस। इससे आपका टैक्स भी बचता है और इन्वेस्टमेंट भी होता है। दोस्तों, गरीब और अमीर के बीच सबसे बड़ा फर्क इनकम का नहीं होता, फाइनेंशियल नॉलेज का होता है। अगर आप आज से इन कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करना शुरू कर दें तो धीरे धीरे आपकी लाइफ पूरी तरह बदल सकती है। याद रखिए, आप आज क्या सीखते हैं वही आपका फ्यूचर बनाता है। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही फाइनेंस और मोटिवेशन से जुड़ी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।